बता दे कि किसी भी मंदिर मस्जिद की बात करता हूँ कि किसी भी मंदिर मस्जिद में कोई पढ़ लिख कर आज पीएम सीएम बना हो, अगर कोई सब मुझे प्रूफ दे दे तो मैं इसको गुलामी पर ज़िंदगी करूँगा। वादे के साथ कहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी से गुलामी करूँगा। कोई अगर मंदिर मस्जिद किसी बच्चा को पीएम सीएम डीएम बना दिया हो तो फिर शिक्षा की जरूरत, विद्यालय की जरूरत कहाँ है? अगर शिक्षा अगर मंदिर मस्जिद में मिलता। उनकी जगत जननी उनकी अपनी अपनी माँ होती है, जो उनको पैदा करके इस जगत में लाती है, बाकी दूसरी जगत जननी नहीं हो सकती है। और ये तो मनुवादियों का भ्रात्मक बात है, इसका न कोई वैज्ञानिक तथ्य है। और अंधविश्वास में पढ़ के ही कैले अपन संपत्ति नाश बा, कि अंधविश्वास में पढ़ के ही कैले अपन संपत्ति नाश बा। देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। जाति और धर्म के नाम पर न्यौछावर कैले अपन प्राण बा। देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल। एक तो सिंपल सी बात है कि सीता के जन्म के बारे में लिखा गया है कि वो घारा से पैदा हुई है, साधु संतों के खून से वो पैदा हुई है, जिसको रावण घारा में जमा कर करके गाड़ दिया था। तो एक तो दुनिया का सबसे अनपढ़ व्यक्ति होगा, इंसान होगा, वो भी इस बात को नहीं मानेगा कि किसी कि मंदिर और मस्जिद में जाके जनता भइल भिखार बा, कि मंदिर और मस्जिद में जाके जनता भइल भिखार बा। जनता के पैसा से पंडा पुजारी मौलवी माले माल बा। देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। इंसान के खून को अगर घारा में डाल करके ज़मीन में गाड़ा जाए तो उससे कुछ दिनों में कीड़े और मकोड़े पैदा होंगे, उससे बदबू आएगा, न कि सीता जैसी सुंदरी कोई कन्या पैदा लेगी। तो ये तो भ्रामक बातें हैं और मनुवादियों ने इस तरह का भ्रम पैदा करके सच्चाई जो बात है उसको छुपाने का उसने प्रयास किया है। इनको काल्पनिक घोषित कर दिया है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई तात्विक प्रमाण नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे चुका है कि नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं, लेकिन कोई आधार नहीं हो, वहाँ से जो बात निकले उसको मिथ्यांचल कहा जाता है, जहाँ से झूठ का प्रोपगंडा का जो है उद्भव हुआ है, प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए इस एरिया को मिथिलांचल भी कहा जाता है। तो इसका कोई पौराणिक आधार नहीं है, इसका कोई जो है पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। अगर आपको हमारे समाज को जरूरी है शिक्षा का, अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो वो वंचित ही रह जाएगा। जो अगर संविधान पढ़ोगे तो डीएम सीएम पीएम बनने के बातें खोजोगे और ढूंढोगे, मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे। मंदिर सबसे ओनली फॉर भिखमंगों का पैदा किया है, ना कि आपको डीएम सीएम पीएम का पैदा किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं कुंदन सोनी, कि कोई मुझे बता दे कि कोई मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि बार बार ये प्रोग्राम यहाँ करवाऊँ, जो मेरा समाज तरक्की में जाए और ब्राह्मणवादी छोड़ दे, झूठावादी को छोड़ दे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, अभी हम रामनगर बीरता में है और ये सीतामढ़ी में पड़ता है। और आज यहाँ पे देखने को जो मिला, हम हाजीपुर से चल करके यहाँ पर आए हैं रिकॉर्ड करने के लिए। विक्की पटेल जी हैं, जो विक्की पटेल जी के द्वारा ये मैसेज मिला और यहाँ पे जागृति प्रोग्राम रखा गया है, जो देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई है। और यहाँ पे तमाम लोग सुबह से हमें बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। जो हमारे साथ में भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रबोधक माननीय दिलीप कुमार यादव जी और रामनरेश सर, सारे लोग यहाँ पे आए और इनके द्वारा जो जागृति दिया गया तो बहुत चाव से लोग सुने कि आखिर में हमारे देश का इतिहास क्या रहा, हमारे मूल निवासी शब्द का उच्चारण कैसे हुआ, ये सारे चीज़ इनको जानकारी मिला है। तो तमाम लोग यहाँ पे कुछ लोग बैठ के सुन रहे थे, कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं। उन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में ये प्रोग्राम जो आज जागृति का प्रोग्राम हुआ, जागृति के प्रोग्राम से क्या सीखने को मिला, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं उनके पास। तो अभी हम इन लोगों के पास आए हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आज जो पूरा दिन सुबह से लगभग लोग बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर लगभग 1 बजे पहुँचे हैं और 1 बजे से प्रोग्राम चला और अभी लगभग 5 बजने वाला है, शाम हो गया है। तो ये लोग अभी यहाँ पे हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन लोगों को आखिर में जानकारी मिला, कैसा लगा। तो पहले ग्रामीण से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नवयुवक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में ये सुबह से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और प्रोग्राम आज यहाँ पे लगभग 3 से 4 घंटा प्रोग्राम चला, कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बोलिए ना, बोलिए। बहुत धन्यवाद करता हूँ जो बहुत ही दूर से आए और यहाँ पे गांव वाले को थोड़ा
सौभाग्य प्राप्त हुआ जो सुनने को, लेकिन यहाँ बहुत कम आदमी सुने। बहुत दुख की बात है। अभी भी ऑर्केस्ट्रा चलता तो यहाँ मारपीट चलता, लेकिन छोड़िए हम बता दें। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे कम ही यहाँ पे आदमी पहुँचे, लेकिन थोड़ा जो भी आए जागरूक है, सुनने के इच्छुक थे, बहुत देर समय दिए और बहुत ही अच्छे से सुने और समझे बूझे। और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, जो भी हमारे संत गुरु थे, सबको सुने, अच्छे से समझे और अपना विचार विमर्श किए। और हम लोग ही इनका प्रयास किए थे। जो सर हमारे लोग आए हुए थे, बहुत दूर दूर से चल के आए हुए थे। सबको थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग के गलत लगा क्या कि अच्छा चीज़ सुनने के यहाँ बहुत कम मिलता है। लेकिन हम लोग प्लानिंग बनाए थे जो आदमी ज़्यादा जुटे, लेकिन बहुत कम जुटा। कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार से हम लोग ऐसा करेंगे जो सबको जागरूक करने की कोशिश करेंगे और करते भी है। और इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कैसा लगा। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। कैसा लगा प्रोग्राम? हमको बहुत अच्छा लगा और समाज को जागरूकता करने के लिए हम लोग प्रयास किए हैं। हमारा घर ये मारण है कॉलोनी में, और बहुत सारे संगठन के लोग हैं जो हम लोग आकर के यहाँ जो ये विचार विमर्श रखे हैं, लोग हम लोग सुने हैं, समझे हैं, आगे भी कार्य को बढ़ाते रहें। क्या करेंगे इसके बाद जो है कि ब्राह्मण को बुलाना छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, हम तो छोड़ चुके हैं, हम तो लंबा समय से छोड़ चुके हैं और लोगों को छुड़ाने के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम परिचय भी देंगे। मेरा नाम अमर पासवान है। घर मेरा यहीं पड़ता है, ग्राम रामनगर वीरता। मैं इस चीज़ को आज पूरे अच्छे दिल से, पूरे जब तक प्रोग्राम था तब तक एकदम समय व्यतीत करके सुने हैं। और सुनते सुनते मुझे इतना प्रेरणा मिला है कि आगे चल के मैं अपने बच्चों को इतना अच्छा दिन शिक्षा के माध्यम से इस चीज़ को करवाएंगे कि आगे चल के मेरा पूर्वज जो किया, लेकिन आगे पीढ़ी मेरा इससे अच्छा आगे चले। बस, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और लोग हैं, उनसे भी जाने की तो सही उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा लगा इनका प्रोग्राम। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? परिचय देंगे आप पहले। मेरा नाम गुनोर पासवान है, रामनगर बिरता निवासी हूँ, यहीं का, थाना रीगा, जिला सीतामढ़ी का हूँ, बिहार का। कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि बार बार प्रोग्राम यहाँ करवाऊँ जो मेरा समाज तरक्की में जाए और ब्राह्मणवादी छोड़ दे, झूठावादी को छोड़ दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नवयुवक लोग से हमको जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवयुवक लोग कहीं ना कहीं नया पीढ़ी उनको बहुत ज़रूरी है समझना। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। परिचय देंगे आप? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। मैं 2013 से ही शिक्षक हूँ, यानी कि पढ़ाता हूँ, यानी कि नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को यही शिक्षा बाबा साहब के रास्ते पे ही चलता हूँ। और आज का यह बात सुनकर और मुझे बहुत प्रेरणा मिला। और हम अगली बार ये मेरा ही यहाँ पे है दरवाज़ा है, और मैं वादा करता हूँ कि अगली बार इससे भी भयंकर और इससे भी भारी भरकम से प्रोग्राम करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय देंगे अपना? जय हिंद सर, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कुंदन सोनी सिद्धार्थ राणा। मैं बहुत खुशी की बात है कि आज बहुत दूर से आज कार्यक्रम रखा गया, बहुत ही सुंदर, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने की काम बातें बताई गई। जो मेरा समाज आज भी अति पिछड़ा, जो भी SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं, आज भी वंचित है शिक्षा से उस दायरे में। और बहुत दूर दूर से हमारे साथ सौफी सर है, पुनीत सर है, जो शिक्षित व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे योग्य टीचर लोग भी हैं और बहुत ही शिक्षित है। वो जब भी जाते हैं कहीं भी, वो अपने समाज को हित में बात करते हैं। और धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पे हिंदू धर्म कोई है नहीं, सब ठेकेदार है। ये सब मनवादी का कार्यक्रम है, कुछ होता नहीं है धर्म से। अगर आपको हमारे समाज को जरूरी है शिक्षा का, अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो वो वंचित ही रह जाएगा। जो अगर संविधान पढ़ोगे तो DM CM PM बनने के बातें खोजोगे और ढूंढोगे, मंदिर में जाओगे तो भिखारी बनोगे। मंदिर सबसे ओनली फॉर भिखमंगों का पैदा किया है, ना कि आपको DM CM PM का पैदा किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं कुंदन सोनी, कि कोई मुझे बता दे, कि कोई मुझे ये बता दे कि किसी भी मंदिर मस्जिद में, मस्जिद की बात करता हूँ, कि किसी भी मंदिर मस्जिद में कोई पढ़ लिख कर आज PM CM बना हो। अगर कोई सब मुझे प्रूफ दे दे तो मैं इसको गुलामी पर ज़िंदगी करूँगा। वादे के साथ कहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी से गुलामी करूँगा। कोई अगर मंदिर मस्जिद किसी बच्चा को PM CM DM बना दिया हो
तो फिर शिक्षा की जरूरत, विद्यालय की जरूरत कहाँ है? अगर शिक्षा अगर मंदिर मस्जिद में मिलता तो विद्यालयों की जरूरत ही नहीं होती। आज जो भी CM है, PM है, बड़े बड़े योग्य स्कूल बनाते हैं, संस्था चलाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि हमारा देश का युवा नौजवान पढ़े लिखे आगे बढ़े, PM CM DM बने और अच्छा व्यवसाय कुछ भी बने। लेकिन आज मेरा नौजवान खासकर अगर आप अंधविश्वास में डूब रहे हैं, विज्ञान कहता है कि जानो नहीं, विज्ञान कहता है जानो, और अंधविश्वास कहता है कि मानो। अगर अंधविश्वास कहता है कि अगर यहाँ पर बैल है उसको बोलिएगा भैंसी है, तब अंधविश्वास मान लिया कि भैंसी है। लेकिन साइंस कहता है कि भैंस है तो भैंस है, बैल है तो बैल है, वो प्रूफ करके दिखाती है। बता दूं कि मैं एक कविताकार भी हूँ, लेखक भी हूँ, और छोटा छोटा जो भी मुझे आता है, मैं नहीं कहता कि अपने आप को बहुत बड़ा लेखककार हूँ, कविताकार हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आती है इस सारी जहाँ से मैं सीखता हूँ। सबके जीवन में गुरु एक होता है, लेकिन मेरे जीवन में वो हर एक इंसान गुरु है जिससे मुझे सीखने का मिलता है। और इंसान का मतलब होता है इंसानियत, सबसे बड़ी चीज़ है इंसानियत। और सबसे बहुत बड़ी चीज़ है कि आप, इंसान का मतलब होता है कि आप कहीं भी जाइए सीखिए, हर पल हर जगह कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। अगर पागल से भी आपको एक नया सीख मिलता है तो उसको अपना गुरु मान लीजिए। तो बता दूं कि मैं एक छोटा कविता लिखा हूं, अगर आप लोग इजाज़त हो तो मैं बता सकूं। तो मैं एक कविता लिखा हूं अंधविश्वास पर, जिसका जनता पर। उस कविता का नाम है जनता भइल कंगालवा। जरा हम सुनाना चाहेंगे आप लोगों को। जनता 4 लाइन की कविता है, जरा आप लोग सुनेंगे और देखेंगे, अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करेंगे, इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कविता का नाम है जनता भइल कंगालवा, जो अपने लिखे हैं खुद हम। जरा आप सुनेंगे और ध्यान देंगे कि मंदिर और मस्जिद में जाके जनता भइल भिखारवा, कि मंदिर और मस्जिद में जाके जनता भइल भिखारवा, जनता के पैसा से पंडा पुजारी मौलवी माले मालवा, देखा जनता भइल कंगालवा, देखा जनता भइल कंगालवा। सुनेंगे, जरा गौर करेंगे। अंधविश्वास में पढ़ के ही कैले अपन संपत्ति नाश बा, कि अंधविश्वास में पढ़ के ही कैले अपन संपत्ति नाश बा, देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। जाति और धर्म के नाम पर न्यौछावर कैले अपन प्राण बा, देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। दारू मुर्गा और पैसा पर बेचले अपन ईमान और अधिकार बा, देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। नेता और अभिनेता के शो देख के जनता भइल बर्बाद बा, नेता और अभिनेता के शो देख के जनता भइल बर्बाद बा। जनता के पैसा से ये दोनों भइल आबाद बा, देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। मंदिर और मस्जिद में जाके जनता भइल भिखार बा, जनता के पैसा से पंडा पुजारी माले माल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा, देखा जनता भइल कंगाल बा। अगर जब भी मुझे अच्छा लगता है कुछ न कुछ मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, और आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को ढेर सारा प्यार मिलेगा। और जो भी मेरे समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे कविता तो आप इस पर कमेंट कीजिए, अपना राय दीजिए कि कैसा लगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सैयारा थाना सीतामढ़ी से कुंदन पासवान, यानी कुंदन सोनी सिद्धार्थ राणा। जय भीम, नमो बुधाय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। परिचय देंगे अपना? जी, मेरा नाम पुनीत बौद्ध हुआ, और आपके चैनल से जितने भी साथी इस चैनल को सुन रहे हैं, मेरे तरफ से सभी लोगों को हार्दिक बधाई है, और जय भीम नमो बुधाय से उन सभी को अभिवादन करता हूं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आखिर में यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो कुछ लोगों से हमें जानकारी मिला कि यहाँ पे बैनर में भी हम बहुत सारा जगह देखे हैं कि जगत जननी, जो सीता के नाम से जो भी जानते हैं लोग, कि राम जानकी भी कहते हैं। तो यहाँ से कुछ लोगों से हमें जानकारी मिला कि यहाँ से ही सीता का हुआ, मतलब राम मंदिर के लिए यहाँ से संदेश गया, और आप लोग इस तरह की जागृति फैला रहे हैं। क्या मतलब लगता है आप लोग यहाँ पर से लोग वहाँ नहीं जाएंगे राम मंदिर के लिए? देखिए, जहाँ तक सीता के बारे में आप जो बैनर देखे जगत जननी, तो ये तो काल्पनिक बातें हैं जो मनुवादी लोगों ने कल्पना के आधार पर लिख दिया। जगत जननी तो वो होती है जो मेरी माँ है, जिन्होंने हमको इस जगत में पैदा करके लाई है। तो हमारी माँ ही हमारी जगत जननी है, और सभी इंसान की जगत जननी उनकी अपनी अपनी माँ होती है, जो उनको पैदा करके इस जगत में लाती है। बाकी दूसरी जगत जननी नहीं हो सकती है। और ये तो मनुवादियों का भ्रात्मक बात है, इसका ना कोई वैज्ञानिक तथ्य है। और एक तो सिंपल सी बात है कि सीता के जन्म के बारे में लिखा गया है कि वो घारा से पैदा हुई है, साधु संतों के खून से वो पैदा हुई है, जिसको रावण घारा में जमा कर करके गाड़ दिया था। तो एक तो दुनिया का सबसे अनपढ़ व्यक्ति होगा, इंसान होगा, वो भी इस बात को नहीं मानेगा कि किसी इंसान के खून को अगर घारा में डाल करके ज़मीन में गाड़ा जाए
तो उससे कुछ दिनों में कीड़े और मकोड़े पैदा होंगे, उससे बदबू आएगा, न कि सीता जैसी सुंदरी कोई कन्या पैदा लेगी। तो ये तो भ्रामक बातें हैं और मनुवादियों ने इस तरह का भ्रम पैदा करके सच्चाई जो बात है उसको छुपाने का उसने प्रयास किया है। और यहाँ से जो आप कहें कि बारात गई है तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। बारात ने सर यहाँ से लोग अभी सनेश गया है, अभी राम मंदिर उद्घाटन हुआ गया है। तो इस देश की जनता को, भोली भाली जो जनता है यहाँ के मूल निवासी, इस चकाचौंध की दुनिया में मनुवादी जो लोग हैं एक चकाचौंध वाली माहौल बना करके हो हल्ला कर करके हमारे यहाँ के मूल निवासियों को दिमाग में ये भरने का प्रयास करता है कि यही सच्चाई है, जबकि हम देश के मूल निवासी इस सच्चाई को धीरे धीरे अब हमारे लोग जानने लगे हैं। और इस गांव से एक भी लोग उसमें नहीं गए हैं जहां पर ये कार्यक्रम हुआ है, ये मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के द्वारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले, भगवान बुद्ध और संत कबीर, संत रैदास जो मानववादी महापुरुष हैं, जो समाज में इंसानियत पैदा करने के लिए आजीवन संघर्ष किए, उनके विचारधारा के आधार पर यह कार्यक्रम यहाँ के नौजवानों ने रखा। और मेरा भी घर यहाँ नहीं है, मुझे भी आमंत्रित किया गया था और बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम हुआ। अगर यहाँ के लोग उस सनेश कार्यक्रम में जाते तो फिर आज ये कार्यक्रम ऐसा नहीं होता। तो इससे प्रमाणित होता है कि इस गांव के लोग जागरूक हैं, इस गांव के युवा लोग जागरूक हैं और इसीलिए यहाँ के युवा पीढ़ी के लोग, युवा लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं अपने समाज को जगाने के लिए। और आपने देखा कि यहाँ काफ़ी भीड़ थी, महिलाएं भी काफ़ी थी, बच्चे भी थे, युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे। तो यही यहाँ से कितना दूर सर आपका घर है? यहाँ से 4 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। तो ये इसलिए हम आपसे जानने की कोशिश किए कि आखिर में हम जब रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में ही जानकी मंदिर पड़ रहा है, जहाँ पे लोग बताते हैं कि उस पोखर में से ही सीता का मतलब मटकी में से जन्म हुआ। देखिए, बतलाते हैं लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है नहीं। और ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दिया है कि जो रामायण है, आखिर सीता और राम का जन्म का या जो भी कथा कहानी है वो तो रामायण से आया है। और सुप्रीम कोर्ट भी रामायण को काल्पनिक घोषित कर दिया है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दे चुका है कि नहीं, ये सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन यहाँ की जनता को अनपढ़ बनाकर रखने के लिए यहाँ के मनुवादियों के द्वारा शिक्षा से दूर रख करके काल्पनिक बातों में उलझाने के लिए ये सब जो है एक मनगढ़ंत कहानी लिखा गया है। और जानते हैं कि इस एरिया को भी मिथिलांचल कहा जाता है। और मिथिलांचल का मतलब ही होता है मिथ्या जोरांचल, यानी जहाँ से गलत चीज़ों का मतलब जहाँ जिस बात का कोई आधार नहीं हो वहाँ से जो बात निकले उसको मिथ्यांचल कहा जाता है। जहाँ से झूठ का, प्रोपगंडा का जो है उद्भव हुआ है, प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए इस एरिया को मिथिलांचल भी कहा जाता है। तो इसका कोई पौराणिक आधार नहीं है, इसका कोई जो है पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए आप लोग को कहना चाहेंगे यहाँ पे जो प्रोग्राम चला काफ़ी लोग चाव से सुने हैं और वीडियो में मिल जाएगा। और यहाँ हम लोग से जानने की कोशिश की है कि आखिर में इस तरह की प्रोग्राम जो लगातार लोग कहीं ना कहीं बुलाए दूर दूर से लोगों को, तो काफ़ी सुने हैं चाव से। और हम आशा करते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं भारतीय मूल निवासी के बयान तले जो प्रोग्राम हुआ और जो सुने हैं वो अपने जीवन में उतारने की काम करेंगे। हम कहना चाहेंगे कि जब चैनल पर आते हैं वीडियो वेरीफाई करते हैं और इस तरह के जो गांव-गांव से हम वीडियो लेकर के आते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, धन्यवाद। शीर्षन्याय न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।